गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है यंग मॉडुलस। सो व्हाट इज द यंग मॉडुलस? यंग मॉडुलस इज आल्सो नोन एज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड इज डिफाइंड एज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू विदस्टैंड द कंप्रेशन और द इलोंगेशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स लेंथ। अगर किसी भी बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं ना, जैसे या तो हम उसको क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, या फिर हम उसकी लेंथ में क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी। So young modulus elasticity is denoted as the E or Y. Next, young modulus is measure of the mechanical property of the linear elastic solid like rod, wires, and such as there are other number that give us the measure of elastic property of material like bulk modulus and shear modulus. But the value of young modulus is most commonly used. This is because it gives us information about the tensile elasticity of the मटेरियल। टेंसिल इलास्टिसिटी यानी कि किसी भी मटेरियल की जो डिफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंसिल इलास्टिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशन के बारे में क्या करती है, डिस्क्राइब करती है। द यंग मॉडुलस इज नेम आफ्टर द ब्रिटिश साइंटिस्ट थॉमस यंग। ए सॉलिड ऑब्जेक्ट डिफॉर्म व्हेन द पर्टिकुलर लोड इज अप्लाइड टू इट। तो इन्होंने हमें क्या बताया था, हुक्स लॉ हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी भी बॉडी पे क्या करते हैं, किसी वेट को लटकाते हैं तो उस बॉडी में क्या आ जाती है, एक्सटेंशन आ जाती है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज इलास्टिक द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। अगर बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी होगी तो वो अपने ओरिजिनल शेप को क्या करेगा, रिगेन कर लेगा। व्हेन द प्रेशर इज रिमूव, यानी जब हम उस फोर्स को क्या करेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर लेंगे। मैनी मटीरियल आर नॉट लीनियर एंड इलास्टिक बाय ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन। The constant Young modulus applies only to linear elastic substance. Young modulus elasticity का formula E is equal to sigma epsilon. SI unit is Pascal, empirical unit is PSI, dimension formula ML minus 1 T minus 2. Young modulus, the Young modulus of such a material is given by the ratio of stress and strain. Corresponding to the stress of the material, the relation is given below. E is equal to sigma epsilon, where E is the Young modulus of the material, given is Newton per meter square, and sigma is the stress applied to the material, and epsilon is the strain correspondence to the applied stress in the material. Example, determine the Young modulus when 2 Newton meter square stress is applied to produce a strain of 0.5. So stress is equal to 2 Newton meter square, strain 0.5. सो वैल्यू पुट करके हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर। सेकेंड एग्जाम्पल, डिटरमाइन द यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल हुज इलास्टिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड 0.15 रिस्पेक्टिवली। सो स्ट्रेस इज 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर, एप्सिलॉन 0.15. So Young modulus formula is given by E is equal to epsilon sigma upon epsilon. So this is the Young modulus of the material.